हेलो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, संधि पढ़ रहे हैं और संधि में आज हम लोग पढ़ेंगे यण स्वर संधि। तो आप लोग ध्यान दीजिए, एक स्वर संधि का जो है हम लोगों का क्या, इसके पहले हम लोगों ने वृद्धि स्वर संधि पढ़ा और इसके बाद हम लोगों ने गुण स्वर संधि पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने जो है वृद्धि स्वर संधि पढ़ा। आज हम लोग यण मतलब चौथी वाली संधि पढ़ रहे हैं, इसका स्वर संधि का। इसका नाम है यण स्वर संधि। यण स्वर। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं समझा दूं, एक बार ओवरव्यू दे दूं। जितनी भी संधि पढ़ाया हूँ सबको जल्दी समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो संधि होती है दो शब्दों से मिलकर बनता है। सम प्लस धी, सामान्य समान, और धी मीन्स धारण करना। जो समान अर्थ धारण करने वाले दो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संधि कहलाते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता। परीक्षा में कई बार पूछा गया है। संधियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वर वर्णों का आपस में मेल होता है तो स्वर संधि, और जब दो व्यंजनों का आपस में मेल होता है व्यंजन संधि। और विसर्ग स्वर संधि में क्या होता है? विसर्ग के साथ चाहे स्वर का मेल हो जाए या व्यंजन का मेल हो जाता है तो वहाँ पर विसर्ग स्वर संधि विसर्ग संधि होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा जो स्वर संधियाँ होती हैं 5 प्रकार की होती हैं। पहले जो है दीर्घ स्वर संधि होती है, गुण होती है, वृद्धि होती है, यण होती है और अयाग। दीर्घ में क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि में ये होता है समान जो स्वर वर्ण होते हैं उनका आपस में मेल हो जाता है। जैसे आ का आपस में मेल हो जाता है, छोटा आ का मेल छोटा आ से हो जाता है, या छोटा आ का मेल बड़ा आ से हो जाता है, बड़ा आ का मेल छोटा आ से, मतलब छोटा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा, और इसके बाद छोटा बड़ा बड़ा, और बड़ा बड़ा क्या हो जाता है? बड़ा। इसी प्रकार से छोटी छोटी बड़ी मतलब ई का मेल हो जाता है आपस में, छोटी छोटी बड़ी, बड़ी छोटी बड़ी, इसके बाद छोटी बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी क्या हो जाता है? बड़ी। उसी प्रकार से जो है ऊ का मेल हो जाता है ना। छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, या छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ। और इसी प्रकार से री का मेल हो जाता है री से। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रिवीजन कर लिया दीर्घ स्वर संधि का। अब इसके बाद गुण स्वर संधि में क्या होता है? गुण स्वर संधि में आ का मेल हो जाता है टाम से। टाम मतलब मैंने बताया था तालु से, ओष्ठ से और मूर्धन्य से। मतलब जो है आ का मेल हो जाता है ई से, ऊ से और री से। तो वहाँ पर आपका हो जाता है गुण स्वर संधि। तो छोटा बड़ा का मेल जब भी ई से होता है क्या बन जाता है? एड़ी वाला ए बन जाता है। और छोटा बड़ा का मेल जब भी ऊ से होता है क्या बन जाता है? ओ बन जाता है, ओखली वाला ओ बन जाता है। छोटा आ और बड़ा आ का मेल जब भी री से होता है आर बन जाता है। तो ये सब बनते किस संधि में? गुण स्वर संधि में। इसके बाद आगे हम लोगों ने पढ़ा कि वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में हम लोगों ने पढ़ा तालु। तालु का मेल किससे हो जाता है? मतलब ई का मेल अगर ई ऐ से हो जाए, है ना, या जो है ऊ का मेल किससे? ओ और औ से हो जाए, तो जैसे ही ई का मेल होगा किससे? ए आई से, तो आई बन जाएगा। मतलब छोटी ई के साथ चाहे ए मिल जाए चाहे आई मिल जाए, क्या बन जाएगा? आई मात्रा बन जाएगी, बीच में डबल मात्रा आ जाएगी, इसीलिए इसको वृद्धि स्वर संधि कहा जाता है। इसी प्रकार से छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ चाहे ओ मिल जाए चाहे औ मिल जाए, बनेगा क्या? औ की मात्रा बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक बार संधि को रिवीजन कर लिया। आज हम लोग यण स्वर संधि पढ़ रहे हैं, आप लोग देखिए। तो यण स्वर संधि में प्रिय विद्यार्थियों क्या होता है? ई, अगर कहीं पर ई है और क्या है? ई है, इसके साथ प्रिय विद्यार्थी, है ना, ई है या ऊ है, क्या है? ऊ है, ऊ है, यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा। अगर कहीं पर ई है और क्या है? ई, या छोटा ऊ है और बड़ा ऊ, या फिर क्या हो? री हो, क्या हो? री हो। इसके साथ, इन तीनों के साथ प्रिय विद्यार्थियों अगर कहीं भी असमान स्वर वर्ण मिल जाए, जैसे ई के साथ कोई भी समान स्वर वर्ण मिलेगा प्रिय विद्यार्थियों, क्या बना देगा? या बना देगा। क्या बना देगा? या बना देगा। और अगर ऊ के साथ कोई भी असमान मिल जाएगा, असमान का मतलब कुछ बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं। असमान का मतलब होगा जैसे छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ ना मिले, छोटा ऊ के साथ या बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ ना मिले, इसके अलावा जैसे ई मिल जाए,
आय मिल जाए, आय और इसके बाद जो है ओ मिल जाए, कोई आ समान में से अलग कोई, ठीक है। तो अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ कोई भी असमान वर्ड मिलेगा तो प्रिय विद्यार्थियों क्या बना देगा, हुआ बना देगा। अगर री के साथ कोई भी असमान स्वर वर्ण मिलेगा तो वहां पे क्या बना देगा, रा बना देगा, ठीक है। हलंत सब में लगा रहेगा। और सबसे आसान पहचान यण स्वर संधि की ये होती है, बीच में किसी भी शब्द के बीच में हमें आधा या मिल जाएगा, आधा रा मिल जाएगा, आधा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब पहला मैं बताता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले हम लोग या संबंधी कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसका मतलब हुआ प्रिय विद्यार्थियों कहीं भी छोटी हो या कहीं पर बड़ी हो, छोटी के साथ सपोज दैट अगर आ मिल गया, असमान स्वर वर्ण मिल गया तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, लेकिन इसमें हलंत जरूर लगाइएगा, ठीक है। अब अगर प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर नहीं आ मिला, आ मिलेगा हलंत नहीं लगेगा क्योंकि इसके साथ एक स्वर और मिल गया या पूरा बन गया। अगर यहाँ पर बड़ा मिल गया, छोटी ही मान लीजिए, छोटी ही है, छोटी के साथ बड़ा या मतलब बड़ा मिला तो या तो बन गया ये, लेकिन बड़ा की मात्रा भी लग जाएगी, ठीक है। अगर छोटी है यहाँ पर कहीं इसके साथ जो है, जैसे सपोज डे छोटा ऊ मिल गया तो या तो बन गया लेकिन छोटा ऊ की मात्रा भी लग जाएगी, ठीक है। अगर जैसे बड़ी है सपोज डे, चलो ठीक इसी कंडीशन में बड़ी भी मानेंगे, तो सपोज डे छोटी है, यहाँ सपोज डे ए मिल गया तो या तो बन गया लेकिन ये वाली मात्रा लग जाएगी, ठीक है। अगर छोटी है आई इसके साथ मिल गया तब भी इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अगर छोटी है इसके साथ सपोज है कहीं पर ओ मिल गया तो या तो बना लेकिन इस पर ये वाली मात्रा लग जाएगी। छोटी है इसके साथ कहीं पर क्या मिल गया, आओ मिल गया तो ये बन जाएगा। ठीक इसी कंडीशन में इसी तरीके से अगर बड़ी हो फिर भी ऐसा ही होगा। अब चलिए हम लोग देखते पहला एग्जाम्पल प्रिय विद्यार्थियों आप लोग देखिए। जैसे सपोज डेट कहीं पर लिखा है अति प्लस अधिक, क्या लिखा हो, अति लिखा हो, प्लस क्या लिखा हो, अधिक लिखा हो। आप ध्यान दीजिए इस संधि की यण स्वर संधि की विशेषता ये होती है, आप लोग लिख लीजिएगा नोट में, यण स्वर संधि की विशेषता होती पहले शब्द का जो अंतिम वाला वर्ण होता है क्या हो जाता है, आधा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ता है तो छोटी है, क्या है, छोटी है, यहाँ पर छोटी की मात्रा हमें दिख रही है प्लस, यहाँ पे क्या है, छोटा आ है, तो जैसे ही छोटी के साथ आ मिलेगा क्या बना देगा, या बना देगा। अब ये वाला हो जाएगा आधा, ये क्या हो जाएगा, आधा। छोटा आ है, छोटा आ के साथ ये आधा ता, जैसे मैंने इसमें से तो निकाल दिया तो ता क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है। अब और ये जैसे ई के साथ आ मिला क्या बना दिया, या बना दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पर लिख दीजिए थी। तो यहाँ पर देखिए जो है कि क्या निर्माण हो गया, या का निर्माण हो गया, इसी को कहते हैं यण। या और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है, कहीं पर लिखा अति प्लस आवश्यक, क्या लिखा, अति प्लस आवश्यक। तो यहाँ पर आप लोग देखिए छोटी मिल गया, छोटी ई के साथ किसका मेल हो गया, बड़ा का, तो या पे आक मात्रा बनेगा, तो इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, यही का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये हो गया। अब ई जैसे इसके साथ मिला या पे आक मात्रा बना दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पर देखिए या पे आक मात्रा क्या होगा, समझ में आ रहा है। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, कहीं पर प्रिय विद्यार्थियों अगर लिखा है अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम, तो यहाँ पर छोटी मिल गया, यहाँ पर आपको छोटा ऊ मिल गया, तो मुझे पता है ई के साथ कोई भी मिलेगा तो या तो बनेगा, जो लास्ट में मिलेगा उसकी क्या बन जाएगी, मात्रा। तो मुझे पता है यहाँ पर छोटा ऊ मात्रा लगेगा, और पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है वो क्या हो जाता है, यण संधि में आधा हो जाता है। यहाँ हो गया आ, आधा से या पे, और यहाँ पर छोटा ऊ मात्रा है ना, अति, और इसमें उत्तम में कोई परिवर्तन नहीं, उत्तम यहाँ पर देखिए यू बन गया, समझ में आया ना। यहाँ मैंने देखो लिख रखा है ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल देखिए। अगर प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर लिखा है नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, तो यहाँ पर देखिए छोटी है, छोटी के साथ किसका मेल हो गया, बड़ा का। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है। सर ने बताया था पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है क्या होता है, आधा हो जाता है, तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, कि यहाँ पर ही ना आधा हो जाएगा। इससे आपने जैसे स्वर वर्ण निकाल लिया, ना क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा।
अब जैसे छोटी के साथ बड़ा वो मिला, या तो बन गया लेकिन इस पर किसकी मात्रा लग जाएगी, बड़ी की, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ना लिखिए क्या बन गया जी, न्यून बन गया। क्या बन गया, न्यून। दिमाग में आ रहा ना, समझ देखो, तो न्यून बन गया। ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं, इतना आप लोग नोट करें। देखिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी, जैसे कहीं पर लिखा है प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, तो यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों में क्या मिलेगी, छोटी की मात्रा मिल गई, इसके साथ क्या मिल गया, ए मिल गया। तो हमें पता है जैसे ही छोटी या बड़ी के साथ कोई भी असमान स्वरवर्ण मिलेगा, या बन जाएगा। और पहले शब्द का जो अंतिम वाला वर्ण है वो क्या बन जाएगा, आधा बन जाएगा। तो या पद का निर्माण हो गया, और जो दूसरा होगा उसकी क्या होगी, या पर मात्रा लग जाएगी। तो ये परा में कोई परिवर्तन नहीं, का में कोई परिवर्तन नहीं, परा हो गया, है ना। अब इन दोनों की मेल से क्या बन, सॉरी, यहाँ पे ता क्या हो गया, आधा हो गया, और इन दोनों की मेल से क्या बन गया, या बन गया। ये है तो इसकी मात्रा लग जाएगी, का में कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पे देखिए, या पे एक मात्रा बन गया। समझ में आ गया। और एक आध एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहीं पर लिखा नदी, क्या लिखा, नदी प्लस ऐश्वर्य, क्या, ऐश्वर्य लिखा हुआ है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर बड़ी है, ठीक है, बड़ी के साथ क्या मिल गया, आई का मेल हो गया, या तो बन गया आई की मात्रा लग जाएगी, बोलो, आई की मात्रा लग जाएगी, जो दा है क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ना लिख दिए, आधा द्या हो गया, और या बन गया, और या पर कौन सी मात्रा, इसकी मात्रा लग जाएगी। इस पद में कोई परिवर्तन नहीं, नदेश्वर हो जाएगा, यहाँ पे या पे एक मात्रा देखो आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, उ के साथ कोई असमान स्वरवर्ण मिलाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, वाह। ठीक है, अब हम लोग प्रिय विद्यार्थियों छोटा उ और बड़ा उ के साथ किसी असमान स्वरवर्ण का मेल करके किस पद का निर्माण करेंगे, हुआ। देखिए आप लोग, इसका मतलब क्या हो गया, अगर कहीं पर मान लीजिए छोटा उ है, छोटा उ के साथ सपोज डेट मान लीजिए छोटा आ मिल गया, क्या बना दिया, वह बना दिया। अगर कहीं पर छोटा उ है, इसके साथ बड़ा मिल गया तो क्या बन जाएगा, वह पे एक मात्रा, लास्ट वाली मात्रा भी लग जाएगी। ठीक है, अगर छोटा उ है, इसके साथ छोटी भी मिल गई तो वह तो बना, लेकिन इस पर छोटी की मात्रा भी लग जाएगी। अगर कहीं पर छोटा उ है, इसके साथ क्या मिल गया, बड़ी, तो वह तो बन गया, लेकिन इस पर क्या लग जाएगा, बड़ी की मात्रा। अगर कहीं पर छोटा उ है और छोटा उ के साथ क्या मिल गया, मान लीजिए ए मिल गया, तो वह बन गया, वह पे एक मात्रा लग जाएगी। अगर कहीं पर छोटा उ है, इसके साथ ए मिल गया, तब क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और अगर कहीं पर छोटा उ है, इसके साथ ओ मिल गया, तो वह पे उप मात्रा बन जाएगा। अगर कहीं पर छोटा उ है, इसके साथ औ मिल गया, तो वहाँ पे औप मात्रा बन ही जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सपोज डेट अगर छोटा उ की जगह बड़ा उ होता, तब भी यही होता। समझ में आ रहा। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल आप लोग देखिए, सपोज डेट मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है सु प्लस अच, क्या लिखा है, सु प्लस अच, सु प्लस अच। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए छोटा वो की मात्रा आपको दिखाई पड़ रही है, हाँ, छोटा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है, मुझे पता है। छोटा ऊ के साथ कहीं भी छोटा, अगर छोटा ऊ के साथ छोटा आ मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, वाह बन जाएगा। और यण संधि की पहचान है, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है वो क्या होता है, आधा हो जाता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा हो गया। और जैसे ही ऊ के साथ आ मिला, ये आ मिला, क्या बन गया, वाह बन गया। इस पद में कोई परिवर्तन नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बन गया, वाह बन गया। किनके किनके मेल से, इनके मेल से। समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, पहले समझ लीजिए फिर आप लोग लिखिएगा। दूसरा, अगर प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर लिखा मधु, क्या लिखा है, प्लस आलय लिखा हुआ, क्या लिखा, आलय। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर छोटा मिल गया और यहाँ पे क्या है, बड़ा है, तो वाह तो बन गया, लेकिन ये धा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। लास्ट में बड़ा है, बड़ा की मात्रा लग जाएगी किस पर, वाह पर लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर माँ में कोई परिवर्तन नहीं ना, तो इसमें कोई परिवर्तन, तो माँ हो गया, ये धा क्या हो गया, आधा हो गया। और जैसे ही ऊ के साथ ही बड़ा मिला तो वाह बन गया, बड़ा है, बड़ा की मात्रा। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, वाह पे आठ मात्रा बन गया। समझ में आ रहा है।
आगे देखिए एक और एग्जाम्पल, जैसे प्रिय विद्यार्थियों मान लीजिए कहीं पर लिखा है अनु, कहीं पर लिखा है अनु प्लस ऐसा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए छोटा वो है, छोटा ऊ के साथ क्या मिल गया, आई मिल गया, क्या मिल गया, आई। वह तो बन गया लेकिन आई की क्या लगेगी, मात्रा, आई की क्या लगेगी, मात्रा, ठीक है। तो क्या बन गया, ए, ठीक है, ये बन गया ए। तो यहाँ पर आ लिखेंगे और ना से जैसे छोटा ऊ चला जाएगा, ना क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन गया, वाह बन गया। ए है तो ए की मात्रा लग जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, अन्वेषण हो गया, क्या हो गया, अन्वेषण हो गया। और आप लोग देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है ऊपर प्लस ऊपर प्लस उप, यहाँ पे देखिए छोटी एक तो दूसरा मैंने बता दिया। चलिए इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए बता देते हैं एक और, अगर कहीं पे लिखा है अनु प्लस इक्षण, अनु प्लस इक्षण, तो यहाँ पे देखिए छोटा ऊ है, छोटा ऊ के साथ क्या मिल गया, बड़ी ई मिल गई, असमान वर्ण मिल गया, तो यहाँ पे लिख देंगे आ, ए ना हो जाएगा आधा, इन दोनों के मेल से क्या बन गया, वाह, और बड़ी की मात्रा लग जाएगा, इस पद में कोई परिवर्तन नहीं, या आपका शब्द बन गया, बन गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, री के साथ कोई या समान स्वर वर्ण जो है मिलान करके राग पद का निर्माण करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, री के साथ कोई असमान स्वर वर्ण मिलाएंगे, तो री के साथ जब हम लोग कोई असमान स्वर वर्ण मिलाएंगे तो रा बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर री के साथ आपने आ मिला दिया, ठीक है, तो आधा रा बन जाएगा, ठीक है। री के साथ अगर आपने बड़ा आ मिला दिया तो रा पे आठ मात्रा बन जाएगा। देखिए आपने जैसे कहीं पर प्रिय विद्यार्थियों लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मात्र प्लस उपदेश, उपदेश, यहाँ पर देखिए आपको क्या है, री की मात्रा दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर छोटा ऊ दिखाई पड़ रहा है, रा बन जाएगा, है ना, तो हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, मातृदेश, मातृदेश, क्या हो जाएगा, मातृदेश हो जाएगा। क्यों, आप पूछिए रा तक कहाँ चला गया, छोटा ऊ है ना, छोटा ऊ की मात्रा देखिए इस पर लग गई। आप पूछिए सर रा कहाँ चला गया, तो हम लोग जानते हैं जो एक तरह होता है संयुक्त व्यंजन होता है। क्या होता है संयुक्त व्यंजन, किनके मेल से बनता है, आधा ता प्लस रा की मिलती है, रा यहाँ पर देखिए छुपा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया, तो इसको दिमाग में रखिएगा। अब और आप लोग ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है मात्र प्लस आनंद, तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी दी, यहाँ पर बड़ा जैसे मिलेगा तो त्रापे आठ मात्रा बन जाएगा, तो हो जाएगा मात्रा, और इसके बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं, है ना, तो यहाँ पे देखिए त्रा बन गया। इस प्रकार से जो है आप लोग इसको कर सकते हैं। तो आशा करते हैं यह संधि आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अनुपात में हम लोग पढ़ेंगे आयात को संधि। धन्यवाद।